सीताराम। मकर संक्रांति आ रही है तो मकर संक्रांति पे क्या करना है। एक तो महिलाओं के लिए भी ये विशेष त्योहार होता है। महिलाएं भी इसमें अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए बहुत ही जागृत रहती है इस दिन वो कार्य सब करने के लिए। तो मकर संक्रांति के लिए सबसे पहला इसका संबंध होगा स्नान से। तो कुंभ मेला में मकर संक्रांति के स्नान का कुंभ मेले से भी एक सीधा रिलेशन है, इनके आपस में कनेक्शन है। तो कुंभ मेले में भी लोग स्नान करते हैं मकर संक्रांति के दिन। और दूसरा, मकर संक्रांति में आपको गंगा स्नान का भी बहुत महत्व है। गंगा स्नान अपन किसी भी तीर्थ स्थल पे कहीं भी अपन जाके गंगा स्नान करें तो ये कहते हैं ना, सारे अपने पापों का नाश करने वाला होता है। मकर उत्तरायण का महत्व भी ये चीज को बताया गया है कि आपने अगर गंगा स्नान किया इस दिन तो आपके पापों का नाश होना संभव होता है। तो अपन घर में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा जल को बाल्टी में डाल के अपन को उससे भी स्नान किया तो अपन को वही अपन को फल मिलेगा। लेकिन तीर्थ तो तीर्थ ही होता है साहब, वहां का महत्व तो अलग होता है। बट अपन घर में भी गंगा स्नान कर सकते हैं। दूसरा इसमें हो गया दान का महत्व। तो दान कई प्रकार के दिए जाते हैं। जैसे भूखे लोगों को भोजन का दान किया जाता है, तो भोजन का दान भी इस दिन बहुत अच्छा रहता है। और वस्त्र दान भी इस दिन अच्छा रहता है। वस्त्र दान का भी महत्व है, तो आप वस्त्रों का भी दान कर सकते हो मकर संक्रांति के दिन। वस्त्र में आपको पीले वस्त्रों का जो दान करते हो वो ज्यादा इसमें प्रोस्पेरिटी आपकी बढ़ाता है। मकर संक्रांति के दिन मैं व्हाइट वस्त्रों का दान करने के लिए अवॉइड करवाती हूँ कि आप व्हाइट और नीले वस्त्र का दान न करके आप पीले वस्त्र का दान कीजिए। ये आपके लिए, और लाइट कलर जो भी है उनका आप दान कर सकते हो। तो ये जो कंबल वगैरह आप दान करते हो वो व्हाइट कलर का हटा के आप पीला या फिर कोई भी लाइट कलर के दान आप कर सकते हो। तो वो वहां से आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। आपकी कहते हैं ना, आपको एक एनर्जी सी आएगी अगर आपने दान किया मकर संक्रांति के दिन। और तीसरा, मकर संक्रांति के दिन गौ सेवा का भी बहुत महत्व है। तो इस दिन आप गायों की सेवा कीजिए। गायों को आप 5 प्रकार की सब्जियां जरूर खिलाइए। हरी सब्जियां चल रही है अभी सर्दियों में, वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां आ रही है। गायों को आप सब्जियां खिलाइए। और जो भी आप सब्जियां खिलाते हो गायों को, वो मैं ये अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि गायों की अगर आप सेवा कर रहे हो, या तो आप गौशाला जाके सेवा कीजिए, वहां से आपको अच्छा मिलेगा। या जो अपने कहते हैं ना गलियों में रोड पे गायें घूमती रहती है, उनको एक स्टेबल जगह ले जाके वहां पे इनकी सेवा कीजिए। किसी की पर्सनल गायों की सेवा के लिए मैं हमेशा मना करती हूँ कि जहां से अपन को कहते हैं ना कोई लालच है या किसी चीज का कोई अलग से स्वरूप है, वहां आप गायों की सेवा नहीं करके, वहां तो वैसे ही उनको ब्लेसिंग मिल रही है, वहां से तो वैसे ही उनको एनर्जी मिल रही है। तो आप जो आवारा कहते हैं ना गलियों में घूम रही है गायों, उनको आप खिलाइए। वहां से आपको जिनको खाने को कह रहे हैं ना कम मिलता है या नहीं मिल पा रहा, अच्छी चीजें जैसे सब्जियां खिलाने के लिए मैं बोलती हूँ, गुड़ खिलाने के लिए मैं बोलती हूँ, चारा खिलाने के लिए बोलते हैं, तो वो चीजें आप गायों को खिलाइए। गौशाला में जाके आप खिलाओगे तो वहां सबसे अच्छा बेस्ट है। अगर आपने गौशाला पकड़ लिया गायों की सेवा के लिए, कोई भी गौशाला पकड़ लीजिए, वहां जाके आपने खिलाया, अपने हाथों से डाला, उसका बहुत ही अच्छा कहते हैं ना स्वरूप निकल के आता है। तो आप गायों की सेवा किसी भी प्रकार से कीजिए, बट गायों की सेवा मकर संक्रांति के दिन तो जरूर कीजिए, वैसे हमेशा करनी चाहिए। और तीसरा मैं बता रही हूँ कि पंडितों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, ब्राह्मण भोग का भी बहुत कहते हैं ना बहुत महत्व है। तो आप ब्राह्मणों को भी भोजन कराइए। अगर आपने किसी भूखों को खिलाया वो भी अच्छा है, बट ब्राह्मणों तो ब्राह्मण होते हैं, तो ब्राह्मणों को भी आप इस दिन भोजन कराइए। ब्राह्मणों की भी ये सेवा का आपको पुण्य का जो मिलेगा, वो ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद आपको ब्राह्मण सेवा का जो लाभ मिलता है वो चीज आपको मिलेगी। और महिलाओं के लिए भी ये त्योहार विशेषतर होते हैं। महिलाओं के इसमें क्या होता है, जो अपना जो सुहाग होता है, सुहाग को अपन पहले क्या करेंगे, इसमें जो 16 श्रृंगार होता है महिलाओं के लिए, जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग होती है उनके लिए, उनकी लाइफ के एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है सुहाग। तो सुहाग को क्या करना है, पहले माँ पार्वती जी को चढ़ाना है, क्योंकि अमर सुहाग के रूप में माँ पार्वती जी का ही महत्व है। तो आपको मैं सुहाग को पहले माँ पार्वती जी के चढ़ा के फिर जितनी भी सुहागनों को आप बांट सकते हो उतनी को बांटिए। मकर संक्रांति के दिन आपने सुहाग को जितना फैलाया है, जितना बांटा है, उतना आपके सुहाग की ग्रोथ होगी। स्वाग को जितना मतलब कहते हैं ना अपन, जितने लोगों को अपन देते हैं, वैसे तो 16 का महत्व है, फिर भी आप जितनों को बांटे उतनी आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। ये महिलाओं के लिए विशेष तौर पे है। तो इस दिन महिलाओं को पीली और रेड कलर की, 2 कलर की साड़ियां पहनने के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको पीला या रेड दोनों कलर का आप पहन सकते हो। वस्त्र पहनो और पूरा श्रृंगार कीजिए। मकर संक्रांति के दिन आप पूरे श्रृंगार कीजिए। अपन कथा कहानी व्रत बहुत चीजें इसमें की जाती है, वो सब अगर आप करोगे तो यहाँ से बहुत अच्छा कहते हैं ना, माँ पार्वती जी का साथ बहुत अच्छा मिलेगा, उनका आशीर्वाद बहुत अच्छा मिलेगा।
तो महिलाएं ये कार्य अगर मकर संक्रांति पे करेगी तो उनके स्वाग में बढ़ोतरी होगी और उनको बहुत अच्छी ब्लेसिंग माँ पार्वती जी की मिलेगी। बाकी आप गरीबों को खिचड़ी बांटिए, कन्याओं को भोजन कराइए, ये सब चीजें करोगे तो पूरा साल कहते हैं ना प्रोस्पेरिटी में मिला रहेगा। आपके पास आर्थिक जो स्वरूप है वो स्ट्रोंग हो जाएगा। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से पर इस दिन जाएंगे तो अपन गायों को जो अगर अपन ने हरा चारा या 5 प्रकार के जो अपन ने सब्जियां खिलाई, वहां से बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। वहां से जो ग्रोथ आएगी वो पूरा साल कह रहे ना ब्लेसिंग के रूप में आपका चलेगा। तो ये कार्य आप मकर संक्रांति पे कीजिए, जो भी आपसे हो सके। मैंने आपको इतने कार्य बताया करने के लिए जो मकर संक्रांति के लिए बहुत जरूरी है करना। अगर इसमें से आपने कुछ भी कर दिए तो आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग आएगी। माँ पार्वती का साथ सभी महिलाओं के साथ बना रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सीताराम।